आप सबको जय मसीह की दोस्तों। मेरे आज के इस नए वीडियो में मैं एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यीशु मसीह ने जो पहला मिराकल किया था काना में, उसके बारे में हम बात करेंगे, जो लिखा है पवित्र बाइबल में से यूहन्ना की किताब, उसका 2 अध्याय, उसकी 1 से लेकर 11 आयत तक। यहाँ पर देख के पढ़ के थोड़ी सी हैरानी सी होती है कि जब यीशु मसीह को पहली बार विवाह के समारोह में निमंत्रित किया गया, बुलाया गया, तो वहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों के साथ आया। और यहाँ पर पढ़ने से पता चलता है कि और यीशु की माता भी वहाँ थी, यानी कि यीशु की माता अलग से आई थी और यीशु मसीह अपने चेलों के साथ अलग से आए थे। मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया, पानी से डूब के बपतिस्मा लिया, यूहन्ना ने उसको बपतिस्मा दिलाया, और जब वो बपतिस्मा ले रहा था तो पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उसके ऊपर उतरा। और इस बीच जब पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा, तभी परमेश्वर पिता, जो स्वर्ग का परमेश्वर है, आकाशवाणी हुई, स्वर्ग से उसकी आवाज़ आई, परमेश्वर की आवाज़ आई, और परमेश्वर ने बोला कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूँ। और यही वो गवाही थी, यही वो वाणी थी जो परमेश्वर ने यीशु मसीह को अपना पुत्र कहा। जब उसने अपने सफ़र की शुरुआत करी, इससे पहले तक यीशु मसीह अपनी माता, अपने भाइयों, अपने परिवार के साथ रहा करता था, लेकिन उसके बाद बपतिस्मा लेने के बाद वो अलग हो गया, और जब वो अलग रहता था तब उसको वहाँ पर उस विवाह में बुलाया गया। और यहाँ पर देखेंगे जब उसकी माता भी वहाँ थी, तब वहाँ का जब दाखरस वहाँ पर घट गया, जो वहाँ के मेहमानों को, गेस्टों को दिया जाता था, जब दाखरस वहाँ घट गया, तो जबकि यीशु मसीह भी वहाँ पर था, लेकिन वो यीशु मसीह को नहीं बताया गया, बल्कि उसकी माता को बताया गया, क्योंकि लोगों को ये पता था कि यीशु मसीह मरियम का बेटा है, और उसकी पहचान मरियम और यूसुफ का बेटा होने की पहचान थी। लेकिन अब जो था, जब यीशु मसीह बपतिस्मा ले चुका था और अपना कार्य जो परमेश्वर ने उसको दिया था पूरा करने के लिए वो पूरी तरीके से तैयार हो चुका था, तब जो था यहाँ पर अब उसकी पहचान बदलने वाली थी। यही वो समय था जब यीशु मसीह ने खुद अपने मुंह से अपनी पहचान बदल दी। अपने आप को उसने मरियम का बेटा होने के लिए नहीं बुलाया, नहीं बताया। और यहाँ पर जब मरियम ने उससे बोला, उनके पास दाखरस नहीं रहा, यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। कि यीशु मसीह ने मदर मैरी को, अपनी माँ को हे महिला करके पुकारा। थोड़ी हैरानी वाली बात है, लेकिन यही वो ऐलान था जब यीशु मसीह ने पूरी तरीके से पूरे समाज में, उस पार्टी के, उस शादी के, इस पूरे फंक्शन में जहाँ पर बहुत लोग मौजूद थे, उन लोगों के सामने उसको महिला कहा, जिसका मतलब ये था कि अब जो है मुझे तुझसे काम नहीं है, क्योंकि अब जो मेरा समय जो है परमेश्वर का शुरू हो चुका है। अब मैं तेरा बेटा नहीं हूँ, बल्कि मेरे को जिस काम से भेजा गया है, मैं उस काम को पूरा करने के लिए मैं तैयार हूँ, और मेरे ऊपर अब सिर्फ परमेश्वर की छाप है। मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, और जैसे अन्य सारे लोग दुनिया के, मेरे जैसे परमेश्वर सबका पिता है, वैसे ही यीशु मसीह, क्योंकि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक है, इसीलिए यीशु मसीह ने मरियम को अपनी वाणी से, अपने शब्दों से ये बताया कि मरियम भी अन्य महिलाओं की तरह उसकी वो महिला है, ना कि उसकी माता है। उसने मरियम को संसारिक, अपने आप को संसारिकता से हटा के मरियम को भी अन्य महिलाओं की तरह
उसने उसके साथ व्यवहार किया, क्योंकि वो मरियम से छोटा नहीं बल्कि वो मरियम से बहुत बड़ा था, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र था। मरियम जो संसार के रूप में उसकी माता थी, लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था। और इसी बात को ऐलान करने के लिए, इसी बात को बताने के लिए उसने मरियम को इतने बड़े समारोह में, माता मरियम को हे महिला करके तुझसे बोला, और बोला कि मुझे तुझसे क्या काम, अब जो है जो मेरा काम जो है सिर्फ परमेश्वर से है, क्योंकि मैं परमेश्वर ने ही मुझे भेजा है। अब जो मेरा काम है वो परमेश्वर के लिए ही है। तो यहाँ पर जब वो महिमा जो कि परमेश्वर को मिलने वाली थी, यीशु मसीह को मिलने वाली थी, वो महिमा इस समय मरियम को दी जा रही थी। लेकिन यहाँ पर जब मरियम को उसने बोला, तब ये साफ हो गया कि यीशु मसीह जो था वो परमेश्वर का पुत्र था। और थोड़े दिन पहले जो आकाशवाणी उसके लिए ये हुई थी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूँ, उसने यहाँ पर वो साबित कर दिया कि वो परमेश्वर का पुत्र है। और यहाँ पर जब उसकी माता, क्योंकि उसकी माता इस सच्चाई को जानती थी कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, इसलिए उसने उसके बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। और इस सच्चाई को समझते हुए, मानते हुए उसने उन लोगों से कहा कि जो कुछ भी वो तुमसे कहे वही करना। मरियम यीशु मसीह के संसार में आने की सच्चाई को जानती थी, और वो चाहती थी कि हर कोई जो है उसकी बात को माने, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र है। और जैसे मरियम ने उससे बोला, मरियम ने उसकी गवाही दी कि वो परमेश्वर का पुत्र है, और जो कुछ वो कहे वही करो। तो आज ये वचन जो है हमें यही बताता है कि जिस तरीके से यीशु मसीह ने अपने संसारिक रिश्ते को, जब उसने बपतिस्मा लिया और बपतिस्मा लेने के बाद वो पूरी तरीके से उसने अपने आप को परमेश्वर को सौंप दिया था, और परमेश्वर की इच्छा ही उसकी पहली इच्छा थी, पहली मर्जी थी, पहला उसका काम था कि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना। उसने अपने संसारिक रिश्ते से अपने आप को अलग कर लिया, ऐलान के तौर पे उसने अपने आप को अलग कर लिया। इसी तरीके से जब हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं, परमेश्वर के नाम का जब हम बपतिस्मा लेते हैं, तो हमारा जो पहला जो रिश्ता बन जाता है वो परमेश्वर से बन जाता है। बाकी जो संसार के रिश्ते हैं वो, इसका मतलब ये नहीं कि हमने अपने संसार के कामों को, अपने संसार के रिश्तों को निभाना नहीं है। हमने अपनी जिम्मेदारियों को संसार के लोगों के साथ, संसार के रिश्तों के साथ पूरा करते हुए परमेश्वर की राह के ऊपर मजबूती से चलना है, जैसे कि यीशु मसीह चले। और जब उसकी माता ने उससे कहा, सेवकों से कहा, जो कुछ भी वो कहे वही करना, तब वहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार मटके, पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिसमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उसे मुँह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। मेरे अजीज़ों, जैसे जैसे यीशु कह रहा था वैसे वैसे वो कर रहे थे, यानी कि वो लोग यीशु की आज्ञा को मान रहे थे। और जब हम यीशु मसीह की आज्ञा को मानते हैं, परमेश्वर पिता की आज्ञा को मानते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन को बदल देने की क्षमता रखता है। जैसे जब यीशु मसीह हमें जो बात कहता है, वैसे ही यदि हम उसके अनुसार करें, वैसे ही उसके अनुसार बढ़ें, तो परमेश्वर जो है हमारे जीवन को बदल देता है। जैसे कि यहाँ पर हम आगे देखेंगे कि वो जो दाखरस जो था, वो जो पानी था, वो बदल चुका था। क्यों बदल चुका था? क्योंकि उन लोगों ने, दासों ने उसकी आज्ञा को माना था। सिर्फ आज्ञा के मान लेने से जो था वो दाखरस, वो जो पानी जो था वो बदल चुका था। और वो यहाँ तक बदल चुका था कि भोज का जो प्रधान था, यीशु मसीह ने कहा कि भोज के प्रधान को जाके दिखाओ कि वो बदल चुका है कि नहीं बदल चुका है। जाके वो देखे और वो फैसला करे कि ये बदल गया है कि नहीं बदल गया। ये मेरे अजीज़ों, आज जब हम अपने समाज में देखते हैं, अपने लोगों के बीच में देखते हैं, तो हम देखते हैं कि
कि कितने लोग जो होते हैं शराब को, जो दाखरस, जो आज की जो दाखरस है उसकी तुलना हम यीशु मसीह की बनाई हुई इस दाखरस के साथ करते हैं। और यीशु मसीह जब यहाँ पर उसने उसको बोला कि जाकर भोज के प्रधानों को दिखाओ जाके, इसमें लिखा हुआ है कि अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ, और वो ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा तो वह दाखरस बन गया था। वह नहीं जानता था कि कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने निकाला था वो जानते थे कि वो तो पानी था। वो तो सिर्फ उसकी आज्ञा मानने से वो जो था पानी जो था वो बदल चुका था। तो भोज के प्रधान ने उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता, जब लोग पीकर छक जाते तब मध्यम देता, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक छोड़ा है। हैरानी वाली बात कि भोज के प्रधान ने उस दाखरस की गवाही दी कि वो अच्छा दाखरस है, वो नुकसान वाला दाखरस नहीं है। मेरे बहनों और मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, आज परमेश्वर इस वचन से हमें ये सिखाता है कि हम उस दाखरस की तुलना जो परमेश्वर ने अपने पवित्र हाथों से, अपने पवित्र वाणी से बदला था, बनाया था, उस दाखरस की तुलना आज की गंदे और अपवित्र चीज़ों के साथ, अपवित्र शराब या मय के साथ या दाखरस के साथ उसकी तुलना ना करें। क्योंकि जब यीशु मसीह ने उसको बनाया था तो भोज के प्रधान को ये गवाही दिलाई थी कि वो अच्छा, साफ और शुद्ध दाखरस था, जो कि परमेश्वर ने बनाया था, यीशु मसीह ने बनाया था। इसलिए बनाया था क्योंकि उन लोगों ने उसकी आज्ञा को माना था। मेरे अजीजों, अगर आज हम उस दाखरस की तुलना जो यीशु मसीह ने अपने पवित्र हाथ से बनाया, उस दाखरस की तुलना आज की शराब से करेंगे और ये लोगों को कहेंगे कि पहले के टाइम में यीशु मसीह ने दाखरस बनाया, इसीलिए आज हम लोग भी उस दाखरस को पी लेते हैं, तो ये हम परमेश्वर के प्रति बहुत बड़ा पाप करते हैं और एक गलत गवाही हम परमेश्वर के प्रति लोगों में फैलाते हैं, जिसका जो है पलटा यीशु मसीह हर एक उस इंसान से लेगा जो इस बात की गवाही ये देता है कि यीशु मसीह ने भी तो दाखरस बनाया था। तो मेरे अजीजों, क्योंकि जब यीशु मसीह ने उस पवित्र दाखरस को आज्ञा मानने के कारण बदला था, उस पानी को आज्ञा मानने के कारण बदला था, क्योंकि वो अब अच्छा दाखरस बन चुका था, पवित्र दाखरस बन चुका था। ठीक ऐसे ही यीशु मसीह आज मुझसे और आपसे और हर उस व्यक्ति से जो उस दाखरस की तुलना आज के दाखरस से, आज के शराब से करते हैं, ये बात करना चाहता है कि वो दाखरस जो था आज के दाखरस से बिल्कुल अलग था, क्योंकि वो पवित्र था और ये अपवित्र चीज़ जो आज हम अपने खाने और पीने के बीच में लाते हैं। मेरे अजीज़ों, आज भी अगर हम चाहें तो परमेश्वर हमें बदलना चाहता, हमारे जीवनों को बदलना चाहता है। बस एक ही शर्त, एक ही मर्जी ये है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, जैसा जैसा वो चाहता है, जैसा जैसा वो करना कहता है, चाहता है, वैसे वैसे यदि हम करें, अपने जीवनों को बदले, अपने आप को परमेश्वर को सौंप दें, जिस तरीके से परमेश्वर ने किसी भी रिश्ते के बीच में अपने आप को और अपने पिता की इच्छा के बीच में नहीं आने दिया था, ठीक ऐसे ही हम अपने परमेश्वर के वफादार बने, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाले बने। जब हम अपने आप को पूर्ण रीति से परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं और किसी भी अशुद्ध चीज़ की तुलना अपने परमेश्वर से, परमेश्वर के हाथ के बने हुए दाखरस से करना बंद करेंगे, तब परमेश्वर जो है हमें पूर्ण रीति से अपने शरण में लेगा, हमें बदल देगा, हमारे जीवन को बदल देगा, हमारे हालात है उसको बदल देगा, क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर ने उस दाखरस को बदल दिया था, उस पानी को बदल दिया था आज्ञा मानने की वजह से। तो मेरे बहनों, मेरे भाइयों, आज परमेश्वर इस वचन से हमें यही सिखाता है कि परमेश्वर जो है हमें बदलना चाहता है। और जब यीशु, यहाँ पर लास्ट में लिखा है 11वीं आयत में कि यीशु ने गलील के काने में अपना ये पहला मिराकल दिखाकर
अपनी महिमा प्रकट करी, उसने अपनी महिमा प्रकट करी, परमेश्वर की महिमा प्रकट करी। तो मेरे अजीज़ों, आज भी यीशु मसीह आपके और मेरे जीवन में अपनी महिमा प्रकट करना चाहता है। वो हमें बदलना चाहता है, वो चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें। यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। हालेलुया। मेरे पवित्र पिता परमेश्वर, तेरे नाम का धन्यवाद चाहते यीशु मसीह आज के सुंदर समय के लिए प्रभु जो तूने हमें दिया। पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो प्रभु कि तूने हर रिश्तों से बढ़कर पिता परमेश्वर अपने पिता की प्रभु परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया पिता परमेश्वर। और जितनों ने तेरी आज्ञा को माना पिता परमेश्वर, तूने उन सबको बदल दिया खुदावंद खुदा। आज हम तेरे चरणों में आए पिता परमेश्वर। हम में से हर एक के जीवन को तू देखता है पिता परमेश्वर। जो भी घटी कमी या बुराई है पिता परमेश्वर यीशु मसीह जी, तू हम सबको बदल दे। हमें भी पिता परमेश्वर अच्छे दाखरस के समान पिता परमेश्वर तू बना पिता परमेश्वर जी, जिससे कि पिता परमेश्वर हम तेरे नाम को पिता परमेश्वर महिमा देने वाले बन सके पिता परमेश्वर, महिमा दिलाने वाले बन सके यीशु मसीह जी। जितने इस वीडियो को देख रहे खुदा तू हर एक को पिता परमेश्वर तू छू दे खुदा, हर एक के दिल और मन को छू दे खुदा, ताकि पिता परमेश्वर जी हर एक के जीवन में तेरा वास होने पाए पिता परमेश्वर। हर एक की समस्या, हर एक की परेशानी यीशु के नाम से चली जाए पिता, चाहे वो कोई भी परेशानी क्यों ना हो पिता परमेश्वर। हर एक के रास्ते यीशु के नाम से खुल जाए खुदा। हर एक के बेटे और एक बेटी को, हर एक के बुजुर्गों को तेरे सुरक्षित हाथों में देती हूँ खुदा। तू सबके साथ हो पिता, हम सबको पिता परमेश्वर तेरी आज्ञा को मानने वाला बना दे खुदा, क्योंकि हम अपने आप से नहीं बन सकते, लेकिन तू हमें बना दे यीशु मसीह जी। तेरे हाथ में हम सबको सौंपते, जितने हम लोग पिता परमेश्वर तेरे आगे अपने सर को झुकाए इस समय बैठे प्रभु जी, तेरे हाथ में सबको सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूँ, आमीन। आपको जय मसीह की। अगले वीडियो में मैं फिर आपसे मिलूंगी।